Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that our online coaching hired 6 moderators A, B, C, D, E, and F for guiding students in at least one of the 3 subjects, that is QA, LRDI, and VARC. Further, it is known that A can guide only in QA, while C and B both can guide in QA and VARC, but not in LRDI. सेम हमारे E के लिए गिवन है, D के लिए गिवन है, and F के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है. The manager of the online coaching create the schedule of the coaching for the entire week, that is for 7 days. If he schedule coaching for any day of a week, अब देखिए ये बोला गया है कि if he schedule coaching, इसका मतलब ये हम यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारे सभी 7 days हमारे सेशन जो हैं वो ऑर्गेनाइज हों. ओके, ये हमारा जरूरी नहीं है. Then he has to schedule exactly one session ऑफ ईच ऑफ द 3 गिवन सब्जेक्ट्स. जैसे अगर बोले हम कि सपोज उसने डे 2 को अपना जो भी है कोचिंग शेड्यूल किया है, तो यहाँ पर हमारे तीनों ही सब्जेक्ट पे हमारा एक एक सेशन होगा. तो यहाँ से देखिए हमें एक चीज यहाँ से हमें समझ में आती है कि सपोज अगर मेरे 7 डेज सेशन ऑर्गेनाइज होंगे तो मेरे टोटल सेशन कितने होंगे. देखिए तीनों सब्जेक्ट पे एक एक सेशन होगा और 7 डेज होंगे तो टोटल मेरे सेशन होंगे 21. सपोज मेरे 6 डेज सेशन ऑर्गेनाइज होंगे तो टोटल सेशन मेरे कितने होंगे 18. 5 डेज सेशन ऑर्गेनाइज होगा तो टोटल सेशन कितने होंगे 15. 4 डेज सेशन ऑर्गेनाइज होगा तो टोटल सेशन कितने होंगे 12 एंड सो ऑन. ओके, मीन्स जो भी हमारे ये टोटल सेशंस होंगे वो हमारे क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3. ओके, जो भी हमारे ये टोटल सेशंस होंगे वो हमारे होंगे मल्टीपल ऑफ 3. While scheduling, he has to satisfy the following conditions. In the entire week, any moderator can guide in not more than 2 sessions of the same subject. Okay. कोई भी हमारा मॉडरेटर है अगर वो सेम सब्जेक्ट पे सेशन ले रहा है तो वो उस सब्जेक्ट के 2 सेशन से ज्यादा सेशन नहीं ले सकता. एंड नॉट मोर देन 3 सेशंस इन टोटल. और पूरे वीक की अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम कितने सेशंस ले सकता है, 3 सेशंस. एनी मॉडरेटर टेक्स अ मैक्सिमम ऑफ 1 सेशन इन अ डे. ओके, एंड अ मिनिमम ऑफ 1 सेशन इन द एंटायर वीक. तो अगर हम एंटायर वीक की बात करें तो एटलीस्ट एक सेशन तो लेना ही होगा हमारे सभी मॉडरेटर्स को. अब देखिए अब इस टाइप के सेट में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सेट में जो भी हमारे केसेस बनेंगे उसको हम बना सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो अपनी टेबल बना लेते हैं. इसके बेसिस पर देखिए डेज हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, पर मैंने ये डेज के लिए एक स्ट्रक्चर बना लिया है. ओके, जहाँ पे मैंने डेज का कोई ऑर्डर नहीं लिया है अभी. अब देखिए सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं. ए कैन गाइड ओनली इन क्यूए. अब ध्यान से समझना हमें क्या बोला गया है. इन द एंटायर वीक एनी मॉडरेटर कैन गाइड इन नॉट more than 2 sessions of the same subject. Okay, not more than 2 sessions of the same subject. तो इतना मुझे पता है कि ए मेरा मैक्सिमम कितने सेशन ले सकता है. अगर मैं एंटायर वीक की बात करूं तो वो 2 सेशन ले सकता है, क्योंकि देखिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसको वो गाइड कर सकता है और उस सब्जेक्ट का भी वो 2 सेशन से ज्यादा सेशन नहीं ले सकता. तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम की बात हो रही है. ओके, ध्यान से समझना, इसको हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं. तो मैक्सिमम वो कितने सेशन ले सकता है, 2 सेशन. बी की अगर हम बात करें तो बी क्या बोला गया, बी और सी का हमारा सेम बोला गया, बोथ कैन गाइड इन क्यूए एंड वीएआरसी. क्यूए एंड वीएआरसी. और देखिए अब ऐसा हो सकता है कि बी मेरा 2 सेशन क्यूए पे ले ले और 1 सेशन वीएआरसी पे, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम वो 3 सेशन ही ले सकता है. सेम हम ये भी केस ले सकते हैं बी के लिए कि सपोज वो 2 सेशन वीएआरसी के ले ले, 1 सेशन क्यूए का. ओके, अगर हम मैक्सिमम की बात करें, ये हम मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बी के हमारे मैक्सिमम कितने सेशन पॉसिबल हैं, 3. सेम हमारे सी के मैक्सिमम कितने सेशन पॉसिबल हैं, 3. डी का हम बात करें तो क्या गिवन है, वाइल डी कैन गाइड इन बोथ एलआरडीआई एंड वीएआरसी. डी कैन गाइड इन बोथ एलआरडीआई एंड वीएआरसी. और ये भी मेरे मैक्सिमम कितने सेशन ले सकता है, हो सकता है 2 एलआरडीआई में ले ले, 1 वीएआरसी में, या फिर 2 वीएआरसी में, 1 एलआरडीआई में, तो मैक्सिमम 3 सेशन. ई का क्या गिवन है, ई कैन गाइड इन क्यूए एंड एलआरडीआई बट नॉट इन वीएआरसी. इसके भी मेरे मैक्सिमम सेशन कितने हो सकते हैं, 3.
एंड एफ कैन गाइड एन LRDI ओनली, तो इसके हमारे मैक्सिमम सेशन कितने होंगे 2। अगर इनके हम टोटल सेशन देखें तो कितना हो रहा है हमारा 3 × 4 दैट इज 12 + 4 16 सेशंस। ओके, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, मैक्सिमम ये 16 सेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज हमें ये पता चली कि हमारे सभी 7 डेज तो सेशन ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, क्योंकि सभी 7 डेज अगर सेशन ऑर्गेनाइज होंगे तो टोटल हमारे सेशन कितने होने चाहिए थे 21। तो सभी 7 डेज तो हमारे सेशन ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डे पे मैं क्रॉस लगा देता हूं। क्या सभी 6 डेज मेरे सेशन ऑर्गेनाइज हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि 6 डेज अगर मेरे सेशन ऑर्गेनाइज होते तो मेरे टोटल सेशन कितने होने चाहिए थे 18। ओके, पर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर डे मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं। देखिए, भले ही हमारे मैक्सिमम सेशन 16 है, पर हम ये नहीं कर सकते कि हम 5 डेज 3 सेशन ऑर्गेनाइज करें। ओके, और जो भी हमारा 1 डे है वहां पर हम सिर्फ एक ही सेशन ऑर्गेनाइज करें, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गिवन है अगर हमारी कोचिंग शेड्यूल हो रही है तो हमें तीनों ही सब्जेक्ट पे एक एक सेशन लेना ही होगा। मींस जो भी हमारे टोटल सेशन होंगे वो हमारे क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑन विच देयर विल बी नो कोचिंग शेड्यूल इन द एंटायर वीक। हम देख सकते हैं 2 दिन हमारे ऐसे हैं जहां पे कोई भी सेशन नहीं होगा, और इससे कम वैल्यू हम ला नहीं सकते, क्योंकि इससे कम वैल्यू लाने के लिए हमें 6 डेज सेशन ऑर्गेनाइज कराना होगा या फिर 7 डेज सेशन ऑर्गेनाइज कराना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 2 डेज। Which of the following cannot be the list of the persons who all can guide on the same day? अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और नोटिस करेंगे ऑप्शन नंबर 3 दैट इज A, B एंड C, तो देखिए अब हमें यहां पर हम देखिए, अब हमें अगर इन तीनों को विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लिस्ट ऑफ द पर्सन हु कैन ऑल गाइड ऑन द सेम डे, और सेम डे गाइड करने के लिए हमें क्यूए पे एक सेशन चाहिए होगा, एक सेशन LRDI पे चाहिए होगा, एक सेशन VARC पे चाहिए होगा। और अगर आप ABC को देखें तो इन तीनों में से कोई भी मेरा LRDI पे सेशन नहीं ले सकता। ओके, ए मेरा सिर्फ QA पे सेशन ले सकता है एंड B एंड C मेरे QA एंड VARC पे सेशन ले सकते हैं। मींस तीनों में से कोई भी मेरा LRDI पे सेशन नहीं ले सकता, मींस ये तीनों मेरे एक साथ सेम डे पर सेशन नहीं ले सकते। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ थोड़ा सा रिलेटेड है। ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज बोथ ई एंड एफ आर अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ओनली फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। लेट्स से पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, अब देखिए सपोज ये मेरा डे 1 है, अब मुझे बोला गया है ई और एफ सिर्फ डे 1 को ही सेशन ले सकते हैं, और मुझे पता है कि एनी मॉडरेटर टेक्स अ मैक्सिमम ऑफ 1 सेशन इन अ डे एंड अ मिनिमम ऑफ 1 सेशन इन द एंटायर वीक। मीन्स मुझे मिनिमम एक सेशन तो देना ही होगा एफ और ई को, और मुझे पता है उन दोनों को एक सेशन मुझे डे 1 पर ही देना होगा। और देखिए एफ मेरा LRDI का सेशन ही बस ले सकता है और किसी का सेशन नहीं ले सकता, तो एफ को मुझे LRDI का सेशन देना ही होगा, क्योंकि ई फिर मेरा क्या ले सकता है, ई मेरा QA का सेशन ले सकता है। ओके, वो फिर LRDI का सेशन नहीं लेगा, वो मेरा क्या कर लेगा, QA का सेशन ले लेगा। अब देखिए अब मैं यहां पर आपको यही सेम चीज बताता हूं। देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए एफ मेरा सिर्फ एक ही सेशन ले रहा है, ई मेरा सिर्फ एक ही सेशन ले रहा है। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डेज ऑन विच द ऑनलाइन कोचिंग कैन प्रोवाइड द कोचिंग, हमें मैक्सिमाइज करना है। अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो LRDI का सेशन अब डी के अलावा और कोई नहीं ले सकता। ओके, LRDI का जो सेशन है हमारा वो अब डी के अलावा और कोई नहीं ले सकता। तो जो हमारे LRDI के सेशन अब होंगे वो हमारे डी को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक एफ ही ऐसा था और ई ऐसा था जो कि मेरे LRDI के सेशन ले सकता था, पर ई और एफ मेरे डे 1 में सेशन हो गए उनके। तो अब बाकी डेज की अगर हम बात करें, जैसे सपोज ये मेरा डे 2 है। ओके, वैसे हमें ऑर्डरिंग जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं ऑर्डर कर देता हूं। ये मेरा डे 4 हो गया, डे 5 हो गया, ठीक है। अब मुझे यहां पर डी को मैंने सपोज 2 सेशन दे दिए। ओके, क्योंकि देखिए LRDI के डी मैक्सिमम 2 ही सेशन ले सकता है, 3 सेशन नहीं ले सकता।
क्योंकि हमें ये गिवन है एनी मॉडरेटर कैन गाइड एंड नॉट मोर देन 2 सेशंस ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो डी मेरा मैक्सिमम कितने सेशन ले सकता है एलआरडीआई के? 2 सेशन ले सकता है। तो अब डे 4 में एलआरडीआई का सेशन कौन ले सकता है? डे 4 में क्या कोई ऐसा बचा है जो मेरा एलआरडीआई का सेशन ले सकता है? नहीं ले सकता। ओके, डे 4 में अब कोई भी मेरा एलआरडीआई का सेशन नहीं ले सकता। तो अगर एलआरडीआई पे सेशन नहीं होगा तो क्यूए पे भी नहीं होगा। सेम डे 5 में भी अगर एलआरडीआई का सेशन नहीं होगा तो ना ही क्यूए पे सेशन होगा, ना ही वीएआरसी पे सेशन होगा। तो मैक्सिमम कितने डेज हम कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? मैक्सिमम हम 3 डेज कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये बाकी तो आप फिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बाकी बहुत ऑप्शन गिवन है, उसको हम इजिली फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। सेम हमारा वही केस है। क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सन एंड द नंबर ऑफ कोचिंग सेशन दे विल प्रोवाइड इन द एंटायर वीक। ओके, सेम हमारा यही केस है। तो इधर पे हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। ऑप्शन यूज करेंगे हम यहाँ पे, ऑप्शन ही यूज करेंगे हम यहाँ पे। कलर चेंज कर लेते इसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन लीजिए। सपोज हमारे ए के 2 सेशन है, बी के 3 सेशन है एंड डी के मेरे 2 सेशन है। तो डी के 2 सेशन तो सिर्फ एलआरडीआई पे करना ही होगा मुझे। ओके, क्योंकि देखिए अगर डी के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जो एलआरडीआई पे सेशन ले सकता है, तो डी को ही मुझे एलआरडीआई का सेशन देना होगा। अब मुझे क्या बोला गया है? ए के मेरे 2 सेशन होंगे और ए सिर्फ क्यूए पे सेशन ले सकता है, तो वो यहाँ पर और यहाँ पर ही आएगा। और बाकी जो मेरा बचा बी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए बी इस केस में मेरे 3 सेशन लेगा वीएआरसी पर मुझे क्या गिवन है कि मैक्सिमम 2 सेशन ही ले सकता है। जो भी मेरा कोई पर्टिकुलर मॉडरेटर है सेम सब्जेक्ट पे, वो 2 ही सेशन ले सकता है। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन मेरा इरेज हो जाएगा। देखिए डी का मेरा 3 सेशन पॉसिबल नहीं है, डी मेरा 3 सेशन ले ही नहीं सकता, तो ये भी मेरा इरेज हो जाएगा। क्योंकि देखिए सपोज मैंने डी को 2 सेशन यहां पर दिया और एक वीएआरसी का डी को यहां पर दे दिया, पर उसके लिए मुझे यहां पर एलआरडीआई का सेशन चाहिए होगा और डी के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जो एलआरडीआई का सेशन ले सकता है। तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ए मेरा 1 सेशन लेगा, बी 2 सेशन लेगा, सी 3 लेगा। ए मेरा 1 सेशन लेगा। सपोज मैंने ए को यहां पर ले लिया, अब ए यहां पर ले लिया तो मुझे डी को यहां पर लेना ही होगा एंड डी मुझे यहां पर भी लेना होगा। अब बी मेरा 2 सेशन लेगा एंड सी मेरा 3 सेशन लेगा। तो देखिए मैं यहां पर अगर बी लूंगा तो सी यहां पर 3 टाइम्स आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे उसको नहीं ले सकता। यहाँ पर मैं क्या सी को ले सकता हूँ? सी को भी मैं, यस सी को मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। सी मेरा क्यूए का सेशन ले लेगा। अब सी यहाँ पर हो गया। सी मेरा वीएआरसी पे सेशन ले सकता है, सी मेरा वीएआरसी पे सेशन ले सकता है एंड बी मेरा यहाँ पे किस पे सेशन ले सकता है? बी मेरा वीएआरसी पे सेशन ले सकता है। पर मुझे बी के 2 सेशन लाने हैं। ओके, पर अगर आप ध्यान दिए, अगर मेरे को क्या बोला गया है, बी के मुझे कितने सेशन चाहिए? 2 सेशन चाहिए और सी के 3 सेशन चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 मेरे पास 4 ब्लॉक हैं और इसमें मुझे 2 बी चाहिए एंड 3 सी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्टिकुलर भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पर इसको रीचेक कर लेते हैं हम एक बार। ओके, इसको हम रीचेक कर लेते हैं। ए का मेरा 1 सेशन होगा, बी के मेरे 3 सेशन होंगे एंड डी के मेरे 2 सेशन होंगे। तो बी यहाँ पर ले लेता हूँ, बी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, बी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे सी ले लिया। अब देखिए बी के मेरे 2 सेशन वीएआरसी पे हैं, एक क्यूए पे है। सी का 1 सेशन मेरा वीएआरसी पर है, डी के मेरे 2 सेशन एलआरडीआई पर है, ए का 1 सेशन मेरा क्यूए पर है। तो ये मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज थे इस टाइप के सेट में, पर डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप अपने केसेस स्टार्ट से बनाते चलो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर आप उसे नोट डाउन कर लें, जैसे मैंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो नोट डाउन कर लिया था कि मेरे कितने मैक्सिमम सेशन पॉसिबल हैं, और अगर आपने यही चीज की होती तो आप इस टाइप के सेट को इजिली सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।